तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 65 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं मैनेजर किम की फाइट जिस शिप के अंदर चल रही होती है। शाओंगो ने उस शिप का पूरा कंट्रोल संभाल रखा होता है, बट कंट्रोल संभालने के नाम पे शाओंगो ने सबकी वाट लगा दी होती है क्योंकि शिप बहुत ही बुरी तरह से डिसबैलेंस हो रही होती है, जो देख के डोंगयोंग शाओंगो को बोल रहा होता है, बॉस आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आप जो कुछ भी कर रहे हो उसको करना बंद करो। आप शिप को मोड़ने में कामयाब रहे हो, उसके लिए मैं आपकी तारीफ करता हूँ, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप शिप को कुछ ज्यादा ही मोड़ दोगे। जल्दी से ये सब कुछ रोको, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब के सब डूब जाएंगे। वहीं जो याकुजास के बंदे होते हैं वो तो समुद्र में गिरना स्टार्ट भी हो चुके होते हैं और चिल्ला के बोल रहे होते हैं, हे, जाके उस लड़के को रोको। वहीं दूसरे याकुजास के बंदे जो अभी दूसरी शिप में होते हैं ये सब कुछ देख के बोल रहे होते हैं, क्या आखिर वो क्या चल रहा है? वाइस प्रेसिडेंट की शिप के साथ क्या हो रहा है? और शाओंगो अब भी कंट्रोल्स के साथ खेल रहा होता है और कहता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। कम ऑन शाओंगो, तू ये कर सकता है। तुझे बस एक पैडल ढूंढना है जिसको पकड़ के तुझे घुमाना है। कौन सा वाला? हाँ ये वाला। और शाओंगो एक पैडल को पकड़ के घुमा देता है जिससे उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि होती है शिप के डोर के खुलने की आवाज। शाओंगो की वजह से अभी शिप का डोर खुल जाता है और पूरी शिप के अंदर अब पानी घुसना स्टार्ट हो चुका होता है, जो देख के डोंगयोंग बोल रहा होता है, बॉस दरवाजे को बंद करो, जल्दी पानी अंदर घुस रहा है। और जिस जगह पे मैनेजर किम लोगों की फाइट चल रही होती है वहाँ पे भी काफी सारा पानी घुस रहा होता है क्योंकि उस जगह की दीवार और जमीन में पहले ही मुक्कों की वजह से छेद बन चुके होते हैं और ये पानी उन्हीं बड़े बड़े छेदों से अभी यहाँ पे पहुँच रहा होता है। मैनेजर किम ने अभी फुजीमोरी की गर्दन अपनी वायर से लपेट तो रखी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी फुजीमोरी जान लगा के मैनेजर किम का कॉलर पकड़ता है। ऐसा करने से वायर की वजह से उसकी गर्दन में काफी ज्यादा जोर पड़ता है और वायर्स उसकी गर्दन में और ज्यादा कस जाती है, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं होती। वो मैनेजर किम को उठा के जमीन में पटक देता है और इसके बाद मैनेजर किम को फेंक के दीवार में दे मारता है और कहता है, तुझे क्या लगता है तू क्या कर रहा है? अगर तुझे मेरी गर्दन काटनी है तो तुझे कम से कम एक कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ेगी। मेरी गर्दन आम लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा मोटी है। तुझे सच में लगता है तेरा वो धागा मेरी गर्दन को काट सकता है? इसके बाद फुजीमोरी अपने दोनों हाथों को मिला के मैनेजर किम के ऊपर एक खतरनाक सा अटैक करता है और कहता है, तू सोच रहा था तू मुझे हरा देगा, तू बिल्कुल गलत सोच रहा था। जब तू मेरे साथ मुकाबला कर रहा है तो तू इतनी आसानी से मुझसे नहीं बच सकता। लेकिन फुजीमोरी ने जो अपनी पूरी ताकत से मैनेजर किम के ऊपर हमला किया होता है, मैनेजर किम ने अपने दोनों पैरों की मदद से उस अटैक को रोक लिया होता है, जो देख के फुजीमोरी काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम एक बैक फ्लिप मार के फुजीमोरी के साइड में आ जाते हैं और स्लाइड मारते हुए फुजीमोरी के आगे आके उसकी छाती पे मुक्के बजा देते हैं। मैनेजर किम ने फुजीमोरी के मुक्के मार के उसकी हालत खराब कर दी होती है और फुजीमोरी खुद से बोल रहा होता है, क्या आखिर ये क्या है? जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा ताकतवर है। फुजीमोरी एक मुक्का मारता है मैनेजर किम के, लेकिन मैनेजर किम हवा में उछल के इस मुक्के से बच जाते हैं और एक खतरनाक सी लात मारते हैं फुजीमोरी की गर्दन में, जिससे फुजीमोरी को काफी तगड़ा झटका लगता है और वो खुद से बोल रहा होता है, इसने दोबारा से मेरी गर्दन के ऊपर अटैक करा। इतने में ही मैनेजर किम भागते हुए फुजीमोरी के पीछे आते हैं और उसकी कमर पकड़ के उसको पीछे की तरफ पटकने लगते हैं। फुजीमोरी का भारी भरकम शरीर अभी आधी हवा में होता है और जमीन में टकराने वाला होता है और इसी के साथ साथ फुजीमोरी खुद से बोल रहा होता है, ये पहली बार होगा जब मैं ऐसा कुछ महसूस कर रहा हूँ। ये ताकत काफी ज्यादा खतरनाक है और ये ताकत किसी याकुजा की नहीं है। इसके बाद हमें एक काफी ज्यादा पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फुजीमोरी के याकुजास की फाइट हो रही होती है दूसरे याकुजास के साथ, जिनका नाम होता है जैनिची याकुजास। फुजीमोरी अपने साथ के बंदों को कहता है, जाओ उन सबको जान से मार डालो। जैनिची याकुजास का किस्सा आज हमें यहीं पे खत्म करना है। आदमी औरत सबको मार डालो, किसी को भी मत छोड़ना। इतने में ही जैनिची याकुजास का एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है, हे, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारे बीच में जो समझौता हुआ था ये उसके खिलाफ है। क्या तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं? हमने समझौता किया था कि कभी भी सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये बंदा फुजीमोरी के सामने ज्यादा बोल रहा होता है, इसलिए फुजीमोरी के साथ का एक बंदा कहता है, साले तेरी इतनी हिम्मत कि बॉस के सामने अपनी आवाज खोले? फुजीमोरी कहता है, नहीं रहने दो, ये लोग यहाँ पे आए हैं लेकिन इन्हें अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। और फुजीमोरी इनमें से एक बंदे का सर पकड़ के उसको हवा में उठा देता है और कहता है, तो ठीक है गधो, चलो वक्त है खेलने का। जाओ, अगर तुम भाग सकते हो तो भागो। अभी मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बच्चों और औरतों के ऊपर भी रहम नहीं खाऊंगा। तुम जितना दूर भाग सकते हो उतना दूर भाग जाओ। मैं बस 3 तक गिनती गिनूंगा, उसके बाद मैं तुम सबके टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। अभी जैनिची याकुजास के साथ के जितने भी सिविलियन होते हैं वो सारे के सारे यहाँ से भाग रहे होते हैं और फुजीमोरी
फुजिमोरी पीछे से काउंटिंग करना स्टार्ट करता है, बट 3 गिनती होने से पहले ही फुजिमोरी एक लड़की के पीछे आ जाता है और उसे अपनी हरामखोर निगाहों से घूर के देख रहा होता है, जो देख के औरत की डर के मारे हालत खराब हो चुकी होती है। जहाँ फुजिमोरी ने पहले लोगों के दिलों में दहशत फैलाई थी, वहीं प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं मैनेजर किम ने फुजिमोरी को जमीन में पटक दिया होता है, जो कि फुजिमोरी के बहुत ही ज्यादा जम के पड़ी होती है। और फुजिमोरी पटके जाने के बावजूद भी खुद से बोल रहा होता है, क्या इसने दोबारा से मेरी गर्दन के ऊपर अटैक करा? फुजिमोरी का नारियल जैसा सर फूट चुका होता है और उससे खून निकल रहा होता है। फुजिमोरी अपनी गर्दन और सर पे हाथ लगा के कहता है, तू हरामजादे राक्षस कहीं के, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन मैनेजर किम फुजिमोरी को दोबारा से प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और बताते हैं कि उनकी हिम्मत कैसे हुई थी। मैनेजर किम अचानक से फुजिमोरी के दोनों पैर पकड़ लेते हैं और शक्तिमान की तरह से हवा में जोर जोर से घुमाने लगते हैं। काफी ज्यादा स्पीड पकड़ने के बाद मैनेजर किम फुजिमोरी को हवा में फेंक देते हैं। फुजिमोरी अभी हवा में लहरा रहा होता है और उसे लगभग अपनी औकात का अंदाजा थोड़ा बहुत हो चुका होता है, इसलिए फुजिमोरी खुद से बोल रहा होता है, इस बंदे को पहले देख के मैं सोच रहा था ये बस एक छोटा सा जानवर है, जैसे कि एक स्कॉर्पियन जो कि साइज में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं लेकिन उनके पास काफी ज्यादा खतरनाक हथियार होता है। लेकिन अगर ये एक छोटा जानवर है तो मुझे वक्त के साथ ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि ये इंसान मेरे गले को फाड़ के रख देगा। फुजिमोरी अभी जैसे ही हवा में होता है, मैनेजर किम अपनी वायर से फुजिमोरी की टांग को लपेट लेते हैं और उसे पटकते हैं दीवार पे। इतनी बुरी तरह से पिटने के बाद फुजिमोरी खुद से कहता है, हाँ मुझे समझ आ गया है, इसे शिकार कहते हैं। अभी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे एक शिकारी अपने शिकार को मारता है और यहाँ पे इस इंसान का शिकार मैं हूँ। क्या मैं इस इंसान से हारने वाला हूँ? फुजिमोरी के मुंह से अभी खून निकल रहा होता है और उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है। फुजिमोरी को पटकने के बाद मैनेजर किम कहते हैं, तुझे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब एक शिकारी शिकार कर रहा होता है तो मेनली वो गर्दन में हमला करता है। इसके बाद हम देखते हैं कोरिया के समुद्र के किनारे का सीन, जहाँ पे अभी ड्यूबडी प्राइम मिनिस्टर खड़ा होता है और दूर से वो बोट भी इसी तरफ आ रही होती है जिसके अंदर मैनेजर किम होते हैं। चीफ ऑफ स्टाफ ड्यूबडी प्राइम मिनिस्टर को कहता है, सर लगता है शिप वापस आ रही है। इतने में ही पीछे से टॉम आता है और उस बंदे को यहाँ पे फेंकता है जिसने डेहोंग को किडनैप करने की कोशिश करी थी। ड्यूबडी प्राइम मिनिस्टर टॉम को कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है मैं इस मामले को तुम्हारे ऊपर छोड़ सकता हूँ? जिस गैंगस्टर को टॉम ने पकड़ रखा होता है वो बोल रहा होता है, सर मुझे माफ कर दो। अभी टॉम ड्यूबडी प्राइम मिनिस्टर को कहता है, तुम चिंता मत करो, काम तुम्हारा पूरा हो जाएगा। लगता है मैंने अपने नए बंदे को ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी थी, लेकिन अब मैं और ज्यादा परेशानियां खड़ी होने नहीं दूंगा। हमारे नए बंदे के काम करने के बाद जितनी भी परेशानियां खड़ी हुई हैं, उसकी सारी की सारी रिपेयरिंग और सर्विस मैं कर दूंगा। टॉम अपना पौवा मारते हुए कहता है, वेल मुझे लगता है मेरा मैनेजर किम उतना ज्यादा आज्ञाकारी नहीं है जितना मैंने सोचा था। लगता है उसे सबक सिखाना पड़ेगा, उसकी पैंट खोल के देखना पड़ेगा कि वो एक असली मर्द है या फिर नहीं। तो खैर अभी मैनेजर किम वाली शिप यहाँ पोर्ट में पहुंचने वाली है और मैनेजर किम अभी जो डेहोंग को बचा रहे हैं वो टॉम के कहने में नहीं बचा रहे हैं। ऊपर से डेहोंग को एक बार बचाने के बाद वो दोबारा से किडनैप हो गई है, इसीलिए टॉम को यहाँ पे आना पड़ा है, यहाँ पे सारे के सारे मामले को निपटाने के लिए, क्योंकि ये मामला किसी छोटे मोटे बंदे का नहीं है, यह है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, अब दोबारा से हमें मैनेजर किम और टॉम ली की फाइट देखने को मिल सकती है और सच में इस फाइट का मैं काफी समय से इंतजार कर रहा था। तो गाइज अगर आप नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लेना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।